वेरी गुड मॉर्निंग। और आज इंडिया का टेस्ट मैच तो है ही, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, लेकिन उससे ज्यादा नजर जिस मुकाबले पर रहेगी वो है एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट गेम आज की क्या हो गई है, नेपाल वर्सेस जापान। आई थिंक जब टूर्नामेंट की हम बात कर रहे थे और वो 3 स्लॉट्स की बात कर रहे थे जो T20 वर्ल्ड कप में अभी बचे हुए हैं और वहां पर टीम्स ने आना है, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा फिक्सचर हो जाएगा। लेकिन जापान ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली और कुवैत को हराया है, अब जो आज का मुकाबला है नेपाल वर्सेस जापान, वो भले ही एक लीग स्टेज का मुकाबला है और ये डिसाइड करेगा कि इस ग्रुप से जो है टॉप कौन करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुकाबला सुपर 6 का बन गया है। तो नेपाल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि नेपाल के लिए यहां से एक माना जा रहा था ऑब्वियसली कि भाई नेपाल जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, वेस्ट इंडीज को हराया है, तो उन्होंने तो आगे जाना ही जाना है। और अगर दोनों टीम्स को देखें, नेपाल ने भी कुवैत को खेला है, नेपाल ने भी कुवैत को 1 साइडेड मारा था, जापान ने कुवैत को खेला। जापान का गेम मतलब क्योंकि जापान से उतनी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे थे, लेकिन जापान भी जो है तैयारी के साथ आया है, उनके कुछ खिलाड़ियों ने इंप्रेस भी किया है। और जो नेपाल के तमाम फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कि हमारी टीम तो बिल्कुल जो है होम ग्राउंड टैलेंट से बनती है, लेकिन जो जापान के भी खिलाड़ी आए हैं, जैसे एसाम जिन्होंने डेब्यू पर जबरदस्त खेला है, वो बांग्लादेशी डेसेंट के हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और नेपाल जो टॉप एंड T20 खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर, वहां पर भी जो है ऑस्ट्रेलियन जो टीम है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टेरिटरी, वहां से भी जो है एसाम खेल रहे थे और वहां हालांकि उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन डेब्यू पर जापान की तरफ से जबरदस्त इनिंग्स खेली थी और उसके बदौलत जो है जापान आगे भी पहुंची। साथ ही साथ जो है इसी लाइनअप में आपको रविचंद्रन का नाम भी दिखता है, जो कि चेन्नई से हैं, भारत का कनेक्शन है। फिर आप ऊपर देखिए अभिषेक का नाम है, वो भी इंडिया से है। तो काफ़ी जो है नेपाल के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो नेपाल को जो बार बार चुनौती फेस करनी पड़ती है ना एशिया में, तो हमेशा ये होता है कि इंडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स कहीं ना कहीं उनको सामने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी नेपाल अपने दम पर आगे बढ़ रही है। तो टीम और जो लाइनअप है जापान का, वो आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलो कि बड़े हल्के में ले सकते हो। और नेपाल की टीम ऑब्वियसली फेवरेट्स नेपाल ही रहेगी, लेकिन हमने जिस तरीके के रिजल्ट्स अभी देखे क्वालिफायर ये मुकाबलों में भी, जैसे ऑब्वियसली पपुआ न्यू गिनी जो है वो डिक्लाइन पर भी चल रही है, लेकिन पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ जो समोआ ने जैसा परफॉर्मेंस किया, समोआ ने वहां पर जो है गेम निकाल दी। इवन अगर आप विमेंस वर्ल्ड कप में भी जाओ, इंडिया को जिस तरीके की हार देखनी पड़ी साउथ अफ्रीका से, तो आपको जो है ना बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। एसाम ने भी जब बात करी मैच के बाद और वहां पर जब डिस्कस किया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम कॉन्फिडेंट थे, बैटिंग हमें बढ़िया लगी सरफेस, और हमें ये था कि भाई कि हम चेज करेंगे ही करेंगे। और उन्होंने इवन जब कल हाफ सेंचुरी भी स्कोर करी थी, तो तब स्कोर नहीं किया, बल्कि अपनी टीम को कहा कि काम डाउन, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जापान भी ये सोचकर आई है कि भाई किसी ना किसी का खेल बिगाड़ना है, क्योंकि इस ग्रुप से जैसे आज के जो मैचेस हैं वो अगर आप एक बार फिर से देखें, तो वहां पर जो तीनों गेम्स आप देखोगे, वहां पर क्या है, जो यूएई की टीम है उसको आप एक कंटेंडर मान रहे हो, जो 3 स्लॉट्स बचे हुए उनके लिए, नेपाल की टीम को जो है बिल्कुल कंटेंडर मान रहे हो, और ओमान। तो इन 3 टीम्स के अलावा अगर कोई और टीम आगे आती है तो वो थोड़ा सा एक सरप्राइज टाइप का होगा, और जो टीम रह जाएगी उसके लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। तो ऐसे में जापान की जो टीम है उसने बताया कि भाई हम हाँ यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। वहीं जैसे हमने बोला कि यार कि समोआ की टीम लगभग मानकर चलिए कि थ्रू हो गई, लेकिन पपुआ न्यू गिनी वाली गेम का उनको रिजल्ट का वेट करना है, और नेपाल जापान में से जो भी जीतेगा वो इन पॉइंट्स को आगे भी कैरी करेगा, यानी कि सुपर 6 स्टेज में। और सुपर 6 स्टेज में क्या होना है, आपके मुकाबले जब वहां पर होंगे 6 टीम्स के, उनमें से जो 1, 2 और 3 हैं, वो तीनों की 3 टीम्स जो हैं फिर खेलेंगी T20 वर्ल्ड कप में। तो बड़ी अहम गेम है, बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। नेपाल ने भी जो है इसको लेकर पोस्ट कर दिया है कि भाई कि आज की जो गेम है हमारी वो कौन सी है, किस तरीके से हमारी तैयारियां हैं। और नेपाल के लिए बड़ा प्लस क्या था, कुशल भुरतेल की नॉक। और ये मैच नेपाल के समय के अनुसार 4:15 बजे है, इंडिया टाइम 4 बजे है, इसकी भी कवरेज आपको मिलेगी। और नेपाल ने क्रिकेट जबरदस्त खेली, लेकिन कुवैत के अगेंस्ट बैटिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। 10 ओवर का फेज एक ऐसा आया था जहां पर कोई भी बाउंड्री नहीं लगी थी। तो इस चीज पर, इस फ्रंट पर जो है नेपाल को केयरफुल रहना है, क्योंकि जापान ने बोला, और जैसे हम कह रहे हैं कि भाई पहले एसाम की बात थी, रविचंद्रन की बात थी, तो अगर 1-2 और इंडिविजुअल्स ऐसे ही जो है स्टेप अप करते हैं तो गेम चेंज हो सकती है। कल हमने ये भी देखा कि विमेंस वर्ल्ड कप में डिक्लर्क ने जिस तरीके की नॉक खेली, एक हारा हुआ मैच साउथ अफ्रीका को जिता दे, वो वनडे फॉर्मेट है, T20 में जो है गलती की गुंजाइश नहीं होती है। और नेपाल ने जो थोड़ी बहुत जो है कुछ एरर्स किए थे, बॉलिंग फ्रंट पर वो तगड़े आए, बॉलिंग जब वो करने आए तो कुवैत के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन बैटिंग में थोड़ा बहुत फंसे। लेकिन पॉजिटिव क्या थे कि कुशल भुरतेल की नॉक आ गई। रोहित पौडेल पर लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, तो आज इंपॉर्टेंट गेम है, कप्तान को स्टेप अप करना पड़ेगा, कप्तान की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, और फिर जो आगे की गेम्स हो आपकी और टफ होनी है। तो जापान ने जो खेला है उसके चलते ही थोड़ा सा कंपटीशन यहां पर बन गया, माहौल बन गया है, तो इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, कवरेज भी हमारी जारी रहेगी। नेपाल ऑब्वियसली फेवरेट्स, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं।
चूक नहीं करनी। और जो आप हमेशा कहते हो कि अरे हमारे सामने हमेशा इंडिया पाकिस्तान की चुनौती है, तो यहाँ पर बांग्लादेश भी आ चुका है मिक्स में। तो आप फिर से जो टीम फेस कर रहे हो वो उन खिलाड़ियों से जुड़कर बनी है जो आप कहीं से अरेंज करके असेंबल करके लेकर आई है जापान। बट स्टिल जापान को भी क्रेडिट है जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त अभी तक जो टूर्नामेंट आप देखोगे सबसे बड़ी चीज उन्होंने ही वहां पर करी है और अच्छी वहां पर क्वालिटी क्रिकेट भी उन्होंने दिखाई। तो आज इंटरेस्टिंग मुकाबला है, उस पर नजर रहेगी। तो फिलहाल ये अपडेट थी और बाकी भी क्रिकेटिंग एक्शन सारा आपको मिल रहा है, क्रैक्स पर भी सारी जानकारी मिलेगी। तो अभी आपसे इजाजत दे रहे हैं, बाकी दिन भर नॉन स्टॉप जो है कवरेज आपको यहां पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।